हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है बच्चों, और फर्स्ट क्लास में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। अलग अलग संख्याओं को पहचानना हमें काफी जरूरी होता है ताकि हम मैथ्स को इजी तरीके से कर पाए। तो संख्याओं का ज्ञान होना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो चैनल का नाम याद रखेंगे, नवोदय ट्रिक्स। यही आप लोगों की नैया पार लगाने वाला है, नवोदय एग्जाम में आपको पास कराने वाला है। तो चलिए देखते हैं, संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। संख्याओं के बारे में तो बच्चों, जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी हमारी संख्याएं होती है, किन नंबर से मिलकर बनी होती हैं। तो नंबर्स हम देखेंगे। देखिए, किन नंबर से मिलकर बनी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कोई सी भी संख्या आप लिख लीजिए, इन्हीं नंबर से मिलकर बनी होती है। इतना तो आप जानते हैं। कोई सी भी संख्या आप लिखेंगे, वह सभी की सभी सिर्फ इन्हीं नंबर से मिलकर बनी होती है। चाहे तो आप 96 लिखिए, देखिए ये आ गया। कुछ और लिख लीजिए, 1 2 2 8 4, इतनी बड़ी संख्या लिख लीजिए 12,284, इसमें भी इन्हीं नंबर्स का यूज किया गया। तो कोई सी भी संख्या आप लिखेंगे, इन नंबर से मिलकर बनी होती है। अब हम देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। संख्याओं के प्रकार क्यों जरूरी है, तो इससे आप मैथ्स में अलग तरीके से एक अपना डेफिनेशन क्वेश्चन पढ़ते से आपको पता चल जाता है कि हमसे क्या पूछा गया है। कुछ सरल ट्रिक्स हो जाती है अगर आपको संख्याओं का ज्ञान है कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, भाज्य कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, सहभाज्य कौन सी होती है। तो इस तरीके से संख्याओं का ज्ञान भी हमें होना चाहिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहां पर हम लोग, देखिए पहले सबसे पहले जो आती है वो होती है प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले जो आती है वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है बच्चों। अब प्राकृतिक संख्याएं मतलब इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंग्लिश में इन्हें प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो ये आपको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं और हिंदी में भी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में याद रख सकते हैं। अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बच्चों, तो किसी भी चीज को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है वह प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर यह पेन है, एक प्रकार से मान लीजिए कि पेन बने हुए हैं। तो ये कितने पेन है अगर हमें काउंट करना है तो हम कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3। कि आप ऐसे काउंट करेंगे 0 1 2, इस तरीके से काउंट होता है क्या, नहीं। या फिर आपको मैं 3 बॉल दे दूं यहां पर, देखिए यहां 3 बॉल मैंने आपको दे दी। अब यहां पर इन बॉल्स को काउंट करना है कि यहां पर कितनी बॉल है। तो आप काउंट करके बताइए कि यहां पर कितनी बॉल है। तो देखिए हमें बॉल काउंट करना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। कैसे स्टार्ट किया हमने, 1 2 3 से स्टार्ट किया। कोई ऐसा स्टार्ट करता है क्या, 0 1 2, नहीं। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह क्या होती है, तो किसी भी वस्तु को गिनने के लिए जिन अंकों का उपयोग, जिस संख्या का उपयोग किया जाता है वह प्राकृतिक संख्याएं गिनती है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है। जो नेचुरल नंबर होते हैं वह कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद फिर ये चलते आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये नंबर हमेशा बच्चों क्या होता है, आगे बढ़ते रहते हैं। इसी तरीके से सब कुछ आगे बढ़ता जाता है, जैसे 1 2 3 6 7 8 9 10 11 और फिर यह इंफिनिटी तक यह नंबर आगे होते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु को काउंट करने के लिए या गिनती गिनने के लिए किया जाता है वह संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहलाती है। तो ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे हमें देखना है, तो आगे हम देखते हैं। अगला आता है पूर्ण संख्याएं। दूसरी संख्या हमारी किस प्रकार की होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। अब पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, तो पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर्स। अब यह बिल्कुल प्राकृतिक संख्याओं की तरह ही होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस मतलब कितना, कि इन संख्याओं में जीरो भी शामिल होता है बच्चों। देखिए अभी हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था।
ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जीरो भी शामिल हो जाता है। जिस संख्या में जीरो से काउंटिंग शुरू हो जाए, जीरो से स्टार्ट करते हैं उस संख्या को, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये आपकी हो गई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या मतलब जैसे देखिए, आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, जैसे हमें स्कूल में मार्क्स मिलते हैं उसे कहते हैं पूर्णांक। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक जैसे कितना होता है, कभी 10 नंबर का टेस्ट होता है, कभी 50 नंबर का टेस्ट होता है, कभी 100 नंबर का टेस्ट होता है, तो यह पूर्ण संख्याएं होती हैं, इन्हें कहा जाता है पूर्णांक। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्याओं की ओर। तो आपको संख्याएं हल्की से समझना है ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारी जो संख्याएं होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं, ताकि आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे आसानी से बता पाओ बच्चों। चलिए देखते हैं, यहां पर आगे हमारी आती है भाज्य संख्याएं। क्या आएगी बच्चों, भाज्य संख्याएं। ये देखिए, भाज्य संख्याएं का मतलब क्या होता है, डिविजिबल नंबर, जिसमें किसी संख्या से भाग दिया जा सके, वह होती हैं भाज्य संख्याएं। इन्हें कहते हैं हम डिविजिबल नंबर। क्या कहते हैं, डिविजिबल नंबर्स इन्हें कहते हैं बच्चों। आप देखिए, डिविजिबल नंबर की परिभाषा अगर बात कर ली जाए तो ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाए। यह काफी लंबा हो गया ना, शुद्ध भाषा में बताता हूं। ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। 2 से ज्यादा गुणनखंड मतलब जैसे कि 6 मान लीजिए, ये 6 है बच्चों। आप 6 के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, देखिए कैसे, 6 में 1 से भी भाग जाता है, 2 से तो भाग जाता है, 1 से सभी संख्याओं में भाग जाता है, वो तो आपको गिन लेना है। 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है और 6 से भी जाता है। तो देखिए 2 से ज्यादा गुणनखंड इसके हो चुके हैं, कितने हो गए, काउंटिंग करो तो 4। मतलब ये 6 जो है ये क्या है, भाज्य संख्या है। 2 से ज्यादा गुणनखंड जिन भी संख्याओं के होंगे वह क्या होगी बच्चों, वह भाज्य संख्या होगी। समझ गए आप, वह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं कि 10 भाज्य संख्या है या नहीं है बच्चों, बताना है आप लोगों को। तो 10 में देखिए 1 से भी भाग जाता है, फिर इसके बाद आप देखेंगे 2 से भी जाता है, आप देखेंगे कि यहां पर 5 से भी जाता है, और फिर 10 से। जो नंबर है वह तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा और खुद से भी जाएगा। ये दो तो फैक्टर सभी के साथ कॉमन होते हैं, क्योंकि 10 है तो 1 से डिविजिबल तो है ही, 1 से सब कुछ डिविजिबल होता है, और 10 में 10 से भाग जाएगा। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर, एक्स्ट्रा गुणनखंड होते हैं, तो वही संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। देखिए इसके भी 4 हो गए। अब मैं बोलूं 36, तो 36 में आप देखोगे बच्चों, तो 36 में देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से जाएगा, 18 से जाएगा और 36 से भी जाएगा। अब 2 से ज्यादा गुणनखंड आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसका मतलब यह संख्या क्या है बच्चों, विभाजित संख्या है, डिविजिबल नंबर है, या इसे हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं बच्चों। तो अब आप समझ गए होंगे, जो संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वह कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां हम देखेंगे भाज्य के बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बच्चों। तो अभाज्य संख्या का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अभाज्य संख्या हमारे सामने आ गई है। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइम नंबर कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं हम इन्हें, प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उन्हें प्राइम नंबर कहा जाता है। अभी पहले वाले में, भाज्य वाले में क्या हुआ था, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य है, और जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो क्या हो जाएगी, अभाज्य। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए। तो आप देखिए, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए 2, आप 2 में 1 से भाग जाएगा और 2 से जाएगा, क्योंकि 1 से तो सभी में भाग जाता है, और जो नंबर होता है उससे खुद स्वयं भाग चला जाता है। आप 3 देखेंगे हम, तो 3 में देखिए 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाता, 3 से जाएगा। अगर हम 5 देखते हैं बच्चों, तो 1 से जाएगा, 5 से जाएगा। 7 देखते हैं तो देखिए 1 से जाएगा, 7 जाएगा। उसके बाद और देखते हैं, आप लोग देखेंगे अदर नंबर, तो यहां देखेंगे हम लोग, देखिए अगर और बात की जाए तो यहां पर जैसे कि 11 में 1 से जाएगा, 11 से जाएगा। ठीक है, 13 देखें तो 13 में आप देखेंगे 1 से जाएगा, 13 से जाएगा। 17 में देखेंगे तो किससे जाएगा, देखिए यहां पर 1 से जाएगा और 17 से जाएगा। तो यहां आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, ऐसी संख्याएं
जिसके केवल और केवल सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो बस। मतलब कि उस संख्या में सिर्फ वह संख्या सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और सिर्फ खुद से डिविजिबल होना चाहिए, इसके अलावा किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अब मैं पूछूं बच्चों, क्या 9 प्राइम नंबर है क्या? तो आप क्या बताएंगे? देखिए 9 जो है, आप बोलेंगे सर ये 1 से तो डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद यह 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 9 है तो देखिए इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा हो गए, मतलब 3 गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। और हमें अभाज्य संख्या अब समझ में आ गई। ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। इतना समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट संख्याओं की ओर। देखिए नेक्स्ट टाइप देखेंगे तो अब यहां हम देख पाएंगे कि अब हमारे सामने आ गई है सम संख्याएं। संख्याओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है यदि आप मैथ्स सीखना चाहते हैं तो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों, ठीक है। अब सम संख्याओं की अगर बात की जाए तो सम संख्याएं क्या होती है? तो देखिए सम संख्या जो है इन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं इंग्लिश में सम संख्याओं को, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया? अब सम संख्याएं होती क्या है? तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा है इसकी। देखिए सम में कितने अक्षर है मुझे ये बताइए। यहाँ सम लिखा हमने और सम में कितने अक्षर है जरा देखेंगे तो आप, कितने अक्षर है? 1 और 1 2। कितने अक्षर है सम में? 2। तो बस यहां से बिल्कुल सरल होगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। समझ गए आप? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाएगा वो सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी बच्चों। वह सभी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। जिनमें 2 से भाग चला जाए वह सम संख्या होती है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 2 4 6 12 36 48। तो देखिए यह सारे नंबर क्या है? देखिए एक चीज और होती है, अगर आप चाहें तो वह संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, तो यह क्या होती है? यह सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। जिस संख्या का लास्ट डिजिट दिए गए अंकों में से कोई सा भी हो वह क्या होती है? सम संख्याएं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहा जाता है बच्चों। सम संख्या देखिए जैसे कि 2 से भाग इसमें चला जाएगा, यह भी 2 के टेबल में आता है, यह भी 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में यह भी आता है। इसका लास्ट डिजिट देखेंगे आप 6 तो 2 के टेबल में आता है, मतलब यह भी सम संख्या है। यहां पर लास्ट डिजिट देखिए क्या है? 8, मतलब यह भी 2 के टेबल में आता है। तो यह भी क्या हुई? एक सम संख्या हुई, इवन नंबर हुई। कोई बड़ा नंबर आप लोगों को अगर दे दिया जाए बच्चों, बड़ा नंबर देखिए जैसे आप लोगों को दे दें 10486, आप पूछ लें कि बेटा क्या यह सम संख्या है या नहीं है, तो अब आप कैसे बताएंगे? तो देखेंगे आप इसका लास्ट डिजिट आपको चेक करना है बच्चों। लास्ट डिजिट आप देखेंगे क्या है? 6, और 6 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब क्या हो गया? यह नंबर क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या समझ गए आप? ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग चला जाता है उन्हें सम संख्या कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं विषम संख्याओं की ओर। देखिए सम संख्याओं के बाद अब सम हो गई तो विषम भी आएंगी। अब विषम क्या होती है? विषम का मतलब होता है ऑड नंबर। विषम का मतलब क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स होता है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर्स, ठीक है। इंग्लिश में विषम संख्या को क्या कहा जाता है? ऑड नंबर्स कहा जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो विषम संख्या क्या होती है पहले ये देख लेते हैं हम, ठीक है। तो विषम संख्या देखिए ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना जाए विषम। सम है तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग जाए सम संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है वह विषम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखिए 2 से भाग किसमें नहीं जाता है? जैसे कि 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से और भी नंबर आते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट 1 3 5 7 या 9 हो, ठीक है। यह क्या होती है? विषम संख्याएं। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 1 3 5 7 9। तो वह संख्याएं क्या होती हैं?
विषम संख्याएं होती है बच्चों। वह संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती है। देखिए ये सारे के सारे विषम संख्याएं। जैसे मैं आपको बोल दूं कि बच्चों यहाँ पर 1087 लिखा है, आप बताइए यह सम संख्या है विषम संख्या? तो हम क्या करेंगे सर, हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट है 7 और 7 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब ये क्या हो गई? विषम संख्या है। अगर ये 7 की जगह 8 होता, मान लीजिए 1088 होता बच्चों, तो 8 तो 2 के टेबल में आता है, मतलब ये क्या हो जाती? सम संख्या। तो अब समझ में आ गया, जो 2 के टेबल में आए वो सम, जो 2 के टेबल में नहीं आए वो विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप यहाँ पर आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। क्या पूछा जाता है बच्चों? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं काफी आसान होती हैं। देखिए इन्हें हम आपको जो हमारा भिन्न वाला चैप्टर है उसमें काफी अच्छे से तरीके से समझाएंगे बच्चों। देखो यहाँ पर क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपको यह समझ में आना चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए तो परिमेय संख्याओं में, जैसे मान लीजिए ये है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में क्या होता है बच्चों? संख्या। परिमेय संख्या में ऊपर की ओर एक अंश होता है और इसी के बटे में हल लिखा होता है। जैसे कि मान लो 3/5, तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर आप लोगों को इस तरीके से लिखा दिख जाता है, कोई भी नंबर अगर आप लोगों को इस तरीके से लिखा दिख जाए बेटा, तो वह क्या होगी? परिमेय संख्या। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको लिखा दिख जाए 3/8, ठीक है, डिविजिबल नहीं है। 2/7, 13/17, 9/63, तो 9 के टेबल में आता है ना, 9/60, या फिर 5/47। तो इस तरीके से ऐसी संख्याएं जिसमें एक अंश हो और एक हर हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं कहा जाता है बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नंबर ऐसे बटे में लिखे होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जिसमें अंश और हर होता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्याएं अगर हम देखें बच्चों, तो देखिए अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं ना। तो अपरिमेय संख्या अगर आपको देखना है तो देखिए अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा इस तरीके से संख्याएं आपको रूट में लिखी होती हैं, जिसे हम हिंदी में करनी कहते हैं। इसको हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनको स्कूल में करनी में बताया जाता है, करनी 2, करनी 3। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे उन्हें कहा जाता है √2, √3, √5, जो रूट से बाहर ना आ सके, √7, ठीक है, √8 और √10। तो इस तरीके से जो नंबर होते हैं वह क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। इसके अलावा कोई भी साइन, जैसे कि आपके बुक में साइन होते हैं, जैसे कि हम इसे पाई कहते हैं, यह भी आपको अब सीखना पड़ेगा नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि अभी तक आपको यह पढ़ने को नहीं मिला था। तो यह जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। तो यहाँ पर यह जो इस तरीके से मैथमेटिकल साइन आते हैं वह सब भी किस में आते हैं? परिमेय संख्याओं में आते हैं। सारे के सारे मैथमेटिकल जो साइन हैं जिनकी अलग कुछ वैल्यू होती है वह सभी किस में आते हैं? अपरिमेय संख्याओं में। तो इस तरीके से रूट में जो संख्या लिखी होती है या फिर इस तरीके से जो संख्या लिखी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है बच्चों। तो इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हमारा यहाँ पे संख्याओं का जो ज्ञान है वह खत्म होता है। संख्याओं के और भी तरीके होते हैं वो हम आपको अगले वीडियो में सारे के सारे बताएंगे। तो यह हमारी फर्स्ट क्लास थी। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आगे आप लोगों के लिए बेहतर क्लासेस होंगी, एक से बढ़कर एक क्लास लाई जाएंगी, सारी की सारी एकदम ट्रिक्स पर आधारित होंगी और आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, जिससे आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल का नाम ध्यान रखें ताकि आप लोगों का नवोदय में सिलेक्शन हो सके। नवोदय ट्रिक्स यही सर्च करना है आपको, नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप यह सर्च करते हैं तो हमारा चैनल सबसे पहले आपके सामने आएगा। क्या सर्च करेंगे बच्चा आप? नवोदय, रुकिए एक मिनट। सबसे पहले आपको सर्च करना क्या है बच्चों? तो आपको सर्च करना है नवोदय ट्रिक्स, नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन।
नवोदय ट्रिक्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। जैसे ही आप यह सर्च करेंगे बच्चों, आप लोगों के सामने बिल्कुल हमारा चैनल सबसे पहले खुलकर आएगा, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमारे वीडियो वैसे ही ऊपर आने लगेंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद बच्चों। इसी के साथ है ना, तो ध्यान रखेंगे। गुड बाय।